आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द मेटल बैट। एपिसोड की शुरुआत में हम गारो का बचपन देखते हैं, जहां गारो टीवी पर एक्शन फिल्म देख रहा होता है। उसमें मूवी का हीरो जस्टिस मैन विलन को मारता है, जिसे देखकर गारो को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि विलन्स भी बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर आखिर में वो हार ही क्यों जाते हैं। जिस पर उसके डैड उसे बताते हैं कि अच्छे लोगों की हमेशा जीत होती है। ये सुनकर गारो खुद मॉन्स्टर बनने का डिसीजन लेता है और कहता है कि वो इतना पावरफुल बनेगा कि कोई हीरो उसे मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी नजर में मॉन्स्टर्स भी कूल होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। और सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है। गारो की अचानक कचरे के ढेर के बीच नींद खुलती है। उसे याद नहीं होता है कि कल रात में क्या हुआ था और वो यहाँ कैसे आया, जहाँ असल में सैतामा ने उसे एक शॉट में बेहोश कर दिया था। अब सीन हेडक्वार्टर पर आता है, जहां कुछ वर्कर्स बात कर रहे थे कि गारो अब सिर्फ हीरोज पर नहीं बल्कि एसोसिएशन के खास लोगों पर भी हमला कर रहा है। पिछली रात ही उसने एक डायरेक्टर पर हमला किया है, तो अब उन्हें डायरेक्टर नारिंकी और फैमिली को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सबने डिसाइड किया कि सभी क्लास एस हीरोज को इसके लिए बॉडीगार्ड्स बनना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने किंग को चुना। वहीं गारो का भी अगला टारगेट किंग था, पर किंग एसोसिएशन को मना कर देता है और कहता है कि मैं इस वक्त एक दूसरी फाइट में बिजी हूँ, इसीलिए नहीं आ सकता। पर असल में वो बस वीडियो गेम खेल रहा था। इसकी जगह फिर एसोसिएशन ने क्लास एस रैंक 15 द मेटल बैट को इस काम पर रखा और उसे तुरंत एक इमरजेंसी के लिए नारिंकी के पास भेज दिया। मेटल बैट आकर देखता है कि नारिंकी का बेटा वैगेनमा बस सुशी खाना चाहता था और इसके लिए मेटल बैट को जल्द से जल्द वहां जाने को बोला गया था, जिससे मेटल बैट को गुस्सा आता है। फिर वो देखता है कि वैगेनमा और नारिंकी सुशी खाने के बाद उनकी प्लेट्स वापस मशीन पर रख रहे हैं, जो कि गलत है। तो मेटल बैट उन्हें ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि उन प्लेट्स को काउंट करके उनका बिल बनाया जाएगा, इसीलिए ये प्लेट्स यहीं रखी जाती है। मगर नारिंकी उसकी बातें नहीं सुनता। इसी बीच मेटल बैट को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है, जो चिल्लाती है कि आज मेटल बैट को उसे शॉपिंग पर ले जाना था, पर वो नहीं आया। मेटल बैट उसे शांत कराकर वापस रेस्टोरेंट में आता है और देखता है कि वैगेनमा को एक मॉन्स्टर जूनियर सेंटीपीड ने पकड़ लिया है और उसके साथ एक और मॉन्स्टर मोहिकन भी है। मेटल बैट को लगता है कि वो गारो के साथ ही है और वो अपना जैकेट पहनकर उन्हें ढेर करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैतामा सुपर फाइट टूर्नामेंट में आया है, जिसका टिकट चेरेंको ने उसे दिया था। सैतामा से एंट्री के टाइम उसकी फाइटिंग स्टाइल पूछी जाती है, जिसके बारे में सैतामा कुछ नहीं जानता, तो वो कुछ भी लिखकर वहां से अंदर जाता है। वो फिर कुछ पढ़ रहा था। इतने में एक आदमी ने दरवाजा खोला और पूछा कि तुम चेरेंको हो ना। सैतामा घबरा जाता है कि कोई चेरेंको को जानता हो और उसने सैतामा को देख लिया तो वो उसे पहचान जाएगा कि वो चेरेंको नहीं है। सोरफेस नाम का वो आदमी फिर सैतामा के पास बैठ जाता है और पूछता है कि तुम मुझे भूले तो नहीं हो ना। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां चेरेंको छत पर खड़ा सोच रहा था कि काश सैतामा ने कंपटीशन में हिस्सा ना लिया हो, वरना उसे बहुत मार पड़ेगी। तभी उसके पीछे से मूवमैन राइडर आता है और सैतामा नाम सुन लेता है। वो चेरेंको से एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या तुम सैतामा को जानते हो। यहाँ सोरफेस सैतामा को चेरेंको समझकर उसे बताता है कि उसके कंपटीशन में हिस्सा लेने के दो मकसद हैं। पहला तो वो मार्शल आर्ट्स का चैंपियन बनना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मास्टर बैंग बने थे। और दूसरा मकसद ये है कि उस इंसिडेंट की वजह से जो पिछली बार टूर्नामेंट में हुआ था, वोल्फमैन नाम का एक फाइटर पिछली बार चैंपियन बना था, उसने सभी को बुरी तरह मार गिराया था। पर मैच खत्म होने के बाद सभी को पता चला कि असली वोल्फमैन तो बेहोश होकर एक लॉकर में बंद था। उसके बाद से फेक नाम से एंट्री लेने पर यहाँ रोक लगा दी गई है और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर फाइन लग सकता है और उसे हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। ये सुन सैतामा को पसीने आने लगते हैं। सोरफेस आगे बताता है कि इसके बाद उसने फाइट का वीडियो देखा था और उसकी स्टाइल से उसे पता चल गया कि वो नकली वोल्फमैन गारो था। और तभी हमें गारो दिखता है, जो दोबारा उस बच्चे के पास आता है जो पार्क में हीरोज की बुक पढ़ता रहता है। गारो उससे उसकी बुक मांगता है, जिस पर वो बच्चा मना करते हुए कहता है कि गारो को उसकी खुद की बुक खरीद लेनी चाहिए। फिर वो बच्चा उसे अपने साथ ही वो बुक पढ़ने को कह देता है और दोनों साथ बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सोरफेस सैतामा से कहता है कि वो पक्का गारो ही था, क्योंकि ये बात 6 महीने पहले की है, जब वो हादसा हुआ था और गारो को डोजो से निकाल दिया गया था। उस टाइम चेरेंको छुट्टी पर था, इसीलिए उसे पता नहीं है। एक दिन गारो, सोरफेस और बाकी सब डोजो में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक गारो ने कहा कि वो अब यहाँ बोर हो गया है और उसकी पावर्स यहाँ वेस्ट हो रही हैं। उसने फिर सबको उसके साथ फाइट के लिए चैलेंज किया और बुरी तरह सबको मार गिराया। इसीलिए गारो से डरकर सोरफेस और बाकी स्टूडेंट्स ने डोजो छोड़ दिया। पर बाद में उन्हें पता चला कि बैंग ने ही गारो को डोजो से निकाल दिया और अगर ये बात सोरफेस को पहले पता होती तो वो कभी डोजो नहीं छोड़ता। इसीलिए वो इस बार यहाँ आया है ताकि गारो को हरा सके। फिर वो चेरेंको का मजाक उड़ाता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। सीन घूमकर चेरेंको पर आता है, जिसे मूवमैन राइडर ने सैतामा के बारे में बताया। चेरेंको को ये सुनकर तसल्ली मिलती है कि सैतामा भी एक अच्छा फाइटर है। फिर सीन वापस सैतामा पर आता है, जो सोरफेस से कहता है कि तुमने डर के डोजो छोड़ दिया था, पर तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है और मैं भी यहाँ गारो को हराने आया हूँ। इससे सोरफेस को गुस्सा आ जाता है और वो सैतामा को धमकी देकर जाता है कि अगर वो इस टूर्नामेंट में जिंदा बचा तो सोरफेस उसे फाइट में नहीं छोड़ेगा। वहीं हम देखते हैं मेटल बैट ने दोनों मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से मार गिराया और वैगेनमा को बचा लिया। मरते मरते जूनियर सेंटीपीड मेटल बैट की तारीफ कर रहा था, जिससे मेटल बैट उसे पूरी तरह खत्म करने आया। मगर इतने में जमीन से सीनियर सेंटीपीड निकलकर बाहर आ गया और कहा कि अब मैं तुमसे बदला लूंगा। नारिंकी और वैगेनमा को तभी कुछ स्मेल आती है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि रेफेल्सिडन नाम का एक मॉन्स्टर उस सेंटीपीड के साथ आया है और स्लीपिंग गैस छोड़ रहा है, जिससे वो दोनों सो गए। यहाँ वो बच्चा गारो को वॉचडॉग मैन के बारे में बताता है, जो क्लास एस रैंक 12 हीरो है, हमेशा स्ट्रीट्स पर बैठकर शहर को प्रोटेक्ट करता है। तभी शहर में वार्निंग जारी की जाती है कि सिटी एस में मॉन्स्टर आ गया है, जो कि डीमन लेवल है।
है तो सब अपने अपने घरों में ही रहें। क्लास एस का हीरो मेटल बैट अभी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। ये न्यूज सुनकर गारो खुश हो जाता है और वो बच्चा घर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेटल बैट अकेला 2 मॉन्स्टर से लड़ते हुए थकता जा रहा है। उसने उनसे पूछा कि उनके यहाँ आने का मकसद क्या है। इस पर रेफेल्डिसन ने कहा कि अगर तुम हमें हरा दोगे तो हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। और तभी सीनियर सेंटीपीड ने मेटल बैट पर बुरी तरह अटैक करना शुरू कर दिया। उसके लास्ट अटैक से मेटल बैट का सिर उसी के बैट से टकरा जाता है। इससे उसके सिर से बहुत खून निकलने लगता है, जिससे दोनों मॉन्स्टर्स को लगता है कि मेटल बैट खत्म हो गया। पर मेटल बैट उठा और हमने देखा कि वो पहले से और स्ट्रांग हो गया है। मेटल बैट की खासियत है कि उसे जितनी चोट लगती है वो उतना और स्ट्रांग होता जाता है। उसने फिर एक ही वार में इतनी तेज बैट घुमाया कि सीनियर सेंटीपीड का एक हाथ बाहर आ गया। अब मेटल बैट ने दोनों मॉन्स्टर्स पर अटैक किया और एक एक शॉट में दोनों को उड़ा दिया, पहले रेफेल्सिडन और फिर सीनियर सेंटीपीड। मगर मेटल बैट को अब याद आता है कि वो मॉन्स्टर्स से पूछना तो भूल ही गया कि वो यहाँ क्यों आए थे। इसके बाद उसने देखा कि डायरेक्टर और उसका बेटा अभी भी सो रहे हैं कि इतने में वहाँ क्लास बी हीरो पाइनएप्पल और क्लास सी हीरो मोहिकन आते हैं और कहते हैं कि वो उन मॉन्स्टर्स से निपट लेंगे जो कि अब खत्म हो चुके हैं। मेटल बैट उनसे डायरेक्टर और उसके बेटे को ले जाने को कह देता है। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सब खुश हो जाते हैं कि मेटल बैट ने सिचुएशन को संभाल लिया और डायरेक्टर को बचा लिया। पर वहाँ एक आदमी टेंशन में था और उसने बताया कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 साल पहले आया था, और अगर वैसा कोई मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है तो कई हीरोज तो उसके सामने जिंदा भी नहीं बचेंगे। तभी मेटल बैट के सामने एल्डर सेंटीपीड आ जाता है जो कि ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर है। मेटल बैट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बाकी दोनों हीरोज को जाने का बोलकर खुद अकेला लड़ने आ जाता है। एल्डर सेंटीपीड उन हीरोज को डायरेक्टर को ले जाते हुए देख लेता है और उनके पीछे जाता है, मगर मेटल बैट उस पर अटैक कर देता है। पर एल्डर सेंटीपीड की बॉडी एकदम स्टील के जैसी थी जिससे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई के बीच मेटल बैट नोटिस करता है कि एल्डर सेंटीपीड ने हमले के टाइम अपने चेहरे को बचा कर रखा था, जिससे वो चुपके से उसके फेस तक आता है और उस पर अपना किलर मूव मारने लगता है। इससे एल्डर सेंटीपीड को फर्क पड़ा और उसने मेटल बैट को झटके से फेंक दिया। हम देखते हैं कि सिटी एस में अब ड्रैगन लेवल की वार्निंग शुरू हो गई है और लोगों से शहर खाली करवाने को कह दिया गया। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन गारो उस टाइम मेटल बैट को चैलेंज करने जा रहा था कि अचानक मेटल बैट उसी के पास आकर गिर जाता है क्योंकि उसे एल्डर सेंटीपीड ने फेंक दिया था। गारो ने देखा कि मेटल बैट तो अब ढेर हो गया है, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। पर इतने में मेटल बैट उठा और दोबारा एल्डर सेंटीपीड से लड़ने जाने लगा। गारो ने उसे रोका और लड़ने के लिए कहा, जिस पर मेटल बैट कहता है कि उसे अभी इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है और वो गारो पर एक बैट घुमाता है, मगर गारो उसे रोक लेता है, जिससे मेटल बैट को पता चलता है कि ये वही हीरो हंटर है जो सभी हीरोज को मार रहा है। मेटल बैट अब एल्डर सेंटीपीड को छोड़कर गारो से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरी के सीन्स में हम देखते हैं कि दूसरे शहर की 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। तभी स्विरियू नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट उन दोनों लड़कियों के पास आता है और पूछता है कि क्या वो उस सुपर फाइट टूर्नामेंट का रास्ता बता सकती हैं, और दोनों लड़कियां उसे पहचान कर खुश हो जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगले एपिसोड को मिस ना करने